क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सालों तक ट्रेडिंग सीखते हैं, फिर भी लगातार नुकसान करते रहते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण स्ट्रेटजी के साथ भी लगातार मुनाफा कमाते हैं? क्या फर्क सिर्फ स्ट्रेटजी का होता है या फिर खेल कहीं और छिपा है? आज जिस किताब की समरी आप सुनने जा रहे हैं, वह आपको कोई नई स्ट्रेटजी या सीक्रेट इंडिकेटर नहीं सिखाएगी, बल्कि यह आपको आपके सबसे बड़े दुश्मन से मिलवाएगी। और वह दुश्मन है आपका अपना माइंडसेट। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं, अगर लॉस के बाद आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है या फिर प्रॉफिट होते ही लालच बढ़ जाता है, तो यह वीडियो आपके ट्रेडिंग करने का पूरा तरीका बदल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की पूरी समरी आसान हिंदी में। चैप्टर 1, सफलता का रास्ता। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से होती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास अच्छी स्ट्रेटजी, सही इंडिकेटर और बढ़िया एनालिसिस होगा तो वे हमेशा प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार सब कुछ सही होने के बावजूद भी ट्रेड लॉस में चला जाता है। ऐसे समय में डर, घबराहट और बेचैनी हमारे फैसलों को बदल देते हैं। यही वह पल होता है जहां एक ट्रेडर की असली परीक्षा शुरू होती है। लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ चार्ट पढ़ने से नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब हम अपने डर, लालच और भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। अगर कोई ट्रेडर अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर ले, तो उसके फैसले पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में पहला कदम मार्केट को समझना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। चैप्टर 2, प्रोबेबिलिटी को समझना। इस चैप्टर में लेखक समझाते हैं कि ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड 100% सही नहीं हो सकता। हर ट्रेड के जीतने और हारने की संभावना होती है। इसलिए किसी एक ट्रेड के रिजल्ट से अपनी पूरी क्षमता का फैसला नहीं करना चाहिए। बहुत से नए ट्रेडर्स लगातार कुछ लॉस होने के बाद डर जाते हैं, वहीं लगातार कुछ प्रॉफिट होने के बाद जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी बन जाते हैं। दोनों ही स्थितियां वो नुकसान पहुंचाती हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को अलग घटना मानता है। उसे पता होता है कि अगर उसकी स्ट्रेटजी सही है तो लंबे समय में वही उसे प्रॉफिट देगी। इसलिए ट्रेडिंग में हमेशा सही साबित होना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि आप हर परिस्थिति में अपने नियमों का पालन करें। याद रखिए, ट्रेडिंग भविष्य बताने का खेल नहीं है। यह संभावनाओं के आधार पर सही निर्णय लेने का खेल है। चैप्टर 3, परसेप्शन यानी नजरिया। इस चैप्टर में बताया गया है कि मार्केट सभी लोगों के लिए एक जैसा होता है, लेकिन हर ट्रेडर उसे अलग अलग तरीके से देखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमारे पुराने अनुभव, डर और विश्वास के आधार पर चीजों को समझता है। अगर किसी ट्रेडर को किसी पैटर्न में पहले बड़ा नुकसान हुआ हो, तो अगली बार वही पैटर्न देखकर उसका दिमाग डर जाएगा। वहीं किसी दूसरे ट्रेडर को उसी पैटर्न में पहले प्रॉफिट मिला हो, तो उसे वही एक शानदार अवसर दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि कई बार हम चार्ट को नहीं, बल्कि अपनी सोच को ट्रेड कर रहे होते हैं। इसीलिए एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है कि हम मार्केट को बिना डर और बिना लालच के बिल्कुल निष्पक्ष नजरिए से देखना सीखें। चैप्टर 4, बिलीफ्स यानी विश्वास। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि यह है हमारे पुराने विश्वास हमारी ट्रेडिंग को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं। बचपन से सीखी गई बातें हमारे बड़े होने के बाद भी हमारे फैसलों पर असर डालती रहती हैं। जैसे अगर किसी को हमेशा यह सिखाया गया हो कि हार नहीं माननी चाहिए, तो वह ट्रेडिंग में भी स्टॉप लॉस लगाने से बचने लगता है। अगर किसी को गलतियां करने से डर लगता है, तो वह अच्छे मौके मिलने पर भी ट्रेड लेने से घबराने लगता है। यानी कई बार नुकसान हमारी स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि हमारी सोच करवाती है। लेखक कहते हैं कि जब तक हम अपने पुराने विश्वासों को पहचान कर उन्हें बदलना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारी ट्रेडिंग में बड़ा बदलाव नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को समझिए, फिर उन्हें बेहतर बनाइए। चैप्टर 5, गोल्स यानी लक्ष्य। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि सिर्फ पैसा कमाने का लक्ष्य बनाना सही तरीका नहीं है। बहुत से ट्रेडर्स हर महीने एक निश्चित प्रॉफिट कमाने का लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन
जब शुरुआत में ही कुछ ट्रेड लॉस हो जाते हैं तो वे परेशान हो जाते हैं। इसके बाद वे जल्दी जल्दी ट्रेड लेने लगते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं और अपने नियम तोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। लेखक कहते हैं कि आपका लक्ष्य सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए। आपका असली लक्ष्य होना चाहिए हर बार अपनी ट्रेडिंग प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन करना। अगर आपका प्रोसेस सही रहेगा तो लंबे समय में प्रॉफिट अपने आप आता रहेगा। चैप्टर 6, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत आपकी स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि आपका डिसिप्लिन होता है। बहुत से लोगों को ट्रेडिंग के नियम पता होते हैं। उन्हें यह भी पता होता है कि स्टॉप लॉस कब लगाना है, कितना रिस्क लेना है और कब ट्रेड से बाहर निकलना है। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब भावनाएं बीच में आ जाती हैं। डर कहता है स्टॉप लॉस हटा दो, लालच कहता है थोड़ा और इंतजार करो, उम्मीद कहती है शायद मार्केट वापस आ जाएगा। यहीं पर डिसिप्लिन की परीक्षा शुरू होती है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है हर परिस्थिति में उन नियमों का पालन करना। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो अपनी भावनाओं को महसूस तो करता है, लेकिन उनके अनुसार फैसले नहीं लेता। याद रखिए, डिसिप्लिन आपको तुरंत बड़ा प्रॉफिट नहीं देता, लेकिन लंबे समय में वही आपको लगातार सफल बनाता है। चैप्टर 7, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट यानी संभावनाओं वाली सोच। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर कभी भी यह उम्मीद नहीं करता कि उसका हर ट्रेड सही होगा। वह जानता है कि ट्रेडिंग संभावनाओं का खेल है। अगर उसकी स्ट्रेटजी 100 ट्रेड में 60 बार काम करती है तो उसे हर एक ट्रेड के रिजल्ट की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे अपने सिस्टम पर भरोसा होता है। बहुत से नए ट्रेडर्स अब हर लॉस के बाद खुद पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी स्ट्रेटजी गलत है या वे ट्रेडिंग के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता। वह हर ट्रेड को एक लंबी सीरीज का हिस्सा मानता है। उसे पता होता है कि कुछ ट्रेड हारेंगे और कुछ जीतेंगे। यही ट्रेडिंग की सच्चाई है। जब आप इस सोच को स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर आपका ध्यान सिर्फ एक बात पर रहता है, क्या मैं अपने प्लान के अनुसार ट्रेड कर रहा हूं? यही सोच एक ट्रेडर को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है तो हर लॉस आपको परेशान करेगा। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी भी काम नहीं करेगी। और अगर आप हर ट्रेड में 100% सही होने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो अपने नियमों का पालन करता है, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है और हर ट्रेड को केवल एक संभावना की तरह देखता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि ट्रेडिंग चार्ट्स का खेल नहीं है, यह माइंडसेट का खेल है। मार्केट को कोई भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हर इंसान अपने व्यवहार, अपने फैसलों और अपनी भावनाओं को जरूर कंट्रोल कर सकता है। जब आप अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं, लालच को नियंत्रित कर लेते हैं, अपने नियमों का पालन करते हैं और हर ट्रेड को बिना किसी भावनात्मक दबाव के लेते हैं, तभी आप एक सच्चे ट्रेडर बनते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज किसी इंडिकेटर, किसी स्ट्रेटजी या किसी सीक्रेट फॉर्मूले में नहीं छिपा होता। सबसे बड़ा एज आपके माइंडसेट, आपके डिसिप्लिन और आपकी साइकोलॉजी में छिपा होता है। यही 3 चीजें लंबे समय में आपको एक सफल और लगातार मुनाफा कमाने वाला ट्रेडर बनाती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।